जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कुछ लोग होते हैं हाथ जोड़ने से नहीं सुधरते। ये तो आत्मशक्ति आपके पास इतनी होनी ही चाहिए। हमारा धर्म कहीं नहीं सिखाता कि तुम्हारे घर में लुटेरे आ जाएं, डकैती डाल रहे हो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो। हम तो कहते भाई हम तो माफ करने वाले लोग हैं, ठीक है जो कुछ करना हो तुम कर लो। तो यह सामर्थ्य मेरा मानना है इस भूतल में आज तक कोई नहीं पैदा हुआ। न हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है, न हमारे धर्म ग्रंथ सिखा रहे हैं। अगर कोई कहानी किस्से में सुनने को मिल रहा है तो सिर्फ काल्पनिक कपोल कल्पित होगा। और अगर इतना कोई कर रहा है कि उसके सामने उसकी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही हो फिर भी वो हाथ न उठाना चाहे, तो किस तरह का व्यक्ति होगा आप स्वतः आंकलन कर सकते हो। क्या वह चेतनावान व्यक्ति होगा या नपुंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। तन से नपुंसक नहीं होते। असली नपुंसक वह होते हैं जो मन और बुद्धि से नपुंसक होते हैं। अतः मन और बुद्धि से चेतनावान बनो, तभी तुम सच्चे मां के भक्त बन सकोगे। तभी तुम मां की आराधना में जब बैठोगे, अगर किसी अधर्मी अन्यायी के विरुद्ध आवाज उठा करके आओगे, किसी को बचाओगे। आज किसी चौराहे में किसी को मारा जा रहा हो, दो लोग मिलकर के अगर किसी एक को मार रहे हो, 50 लोग खड़े भीड़ तमाशा देखते हैं। उन दो लोगों को मुकाबला करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। जिस दिन तुम किसी की रक्षा करके आओगे, किसी को बचा करके आओगे, जब मां के चरणों में बैठोगे तुम्हें ज्यादा तृप्ति मिलेगी। मगर तुम्हें अहंकारी नहीं बनना, तुम्हें अपराधी नहीं बनना, तुम्हें इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना कि तुम्हारा बहुत बड़ा संगठन है, तुम्हारे साथ 10 लोग चलते हैं तो तुम किसी जगह तोड़ फोड़ करो, किसी जगह मारपीट करो, किसी को सताओ। अगर तुम्हारे द्वारा एक भी व्यक्ति निरपराध सताया जाता है तो तुमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, क्योंकि दूसरा तो अज्ञानता में कर रहा है, तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो। अतः मेरा संगठन, आज इतना बड़ा संगठन होने के बाद मुझे कम इसकी हमेशा संतुष्टि बनी रहती है कि आज तक मेरा कोई भी संगठन का कार्यकर्ता किसी भी सांप्रदायिक दंगे में सम्मिलित नहीं हुआ। कहीं पर कोई बाजार नहीं बंद कराए गए, कहीं पर कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। आज तो छोटी सी घटना हो जाए, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, मारा एक व्यक्ति गया, गलती एक ड्राइवर की है, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जैसे उनसे बड़ा कोई समाज सेवक नहीं है। गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां जला दी जाती हैं, गलती एक ड्राइवर की। 10 लोग निकले, उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दो, मगर वह न करने की अपेक्षा दर्जनों गाड़ियां जला दी जाएंगी, दुकानें बंद करा दी जाएंगी, दुकानें जला दी जाएंगी। और गलती से कोई बड़े राजनेता के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाए, उसके परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए, फिर वो नगर को भगवान ही बचाए। ये विकृति है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य हमें सिखाती है कि हम समाज की सेवा करें। हमें सामर्थ्य अपने आत्म शांति के लिए मिली है और समाज की सेवा, परोपकार, रक्षा के लिए मिली है। आज इस विचारधारा से हमेशा अलग रखना। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरे आश्रम में सभी लोगों को समान रूप से स्थान मिलता है। आज तक मेरा संगठन इसी भी सांप्रदायिक दंगे में सम्मिलित नहीं हुआ होगा, मगर हम अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। हम सभी धर्मों से कहते हैं अपने धर्म पर अडिग हो जाओ, ना हम गलत करेंगे ना गलत सहेंगे। अगर तुम सही रास्ते में चल रहे हो तो परम सत्ता तुम्हें इतनी सामर्थ्य दे देगी कि तुम्हारा अहित कोई कर ही नहीं सकेगा। और जब तुम आत्मबल से भरे हुए होगे तो तुम्हारे दूसरे धर्मों से ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, और जो गलत कर रहे हैं उनसे रक्षा करने की सामर्थ्य आ जाएगी। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं मिटा सकता। किसी धर्म को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म का विस्तार संगठनों से नहीं, उच्छृंखलताओं से नहीं, लड़ाई झगड़ों में नहीं। हमारे धर्म की रक्षा, हमारे धर्म की सामर्थ्य है उस धर्म पर खड़े हो जाने से, अडिग हो जाने से, धर्म के रूप से आचरण करने से। आज तो सब जगह यही हो रहा है, अपराधों की ओर अपराध, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। इस सांप्रदायिकता से दूर रहना है। हमें मानवता का जीवन जीना है। हम विश्व की, हमारा धर्म सिखाता है विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण के नारे लगाएं और अपने गांव, अपने बगल, अपने पड़ोस, अपने क्षेत्र में रहने, अपने साथ, अपने देश में रहने वाले एक दूसरे धर्मों से को बिल्कुल शत्रु समान माने। अगर वह अपराधी, अगर हर समाज सजग हो जाए तो मेरा मानना है 75% पुलिस वालों का काम खत्म हो जाए। कोई भी आतंकवादी, कोई भी अपराधी किसी न किसी मोहल्ले में तो ठहरता होगा,
किसी न किसी घर में तो रुकता होगा। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने लगे कि मेरे घर में तो कोई अपराधी नहीं आकर ठहरता, आश्रय पाता, मेरे पड़ोस में तो कोई ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं कार्य करता, अगर तुम सजग हो जाओ तो देश की रक्षा करने में सामर्थ्यवान बन जाओगे। किसी दूसरे पर आश्रित कम रहो। आज तो देश की आधी शासन व्यवस्था बड़े बड़े राजनेताओं की सुरक्षा में ही लगी रहती है, क्योंकि व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हर समस्याओं की देन है आजादी के बाद आज तक किसी पार्टी ने गहराई से समाज की उन समस्याओं का निदान सोचा ही नहीं है। सभी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। मैंने स्वतः अनेकों जिलों में, अनेकों क्षेत्रों में अपने संगठन के माध्यम से अनेकों पार्टी के लोगों को जिताया, मगर जीतने के बाद वो एक कुत्ते की पूंछ के समान, कि कुत्ते की पूंछ को 10 साल पुंगड़ी में बंद करके सीधा रखो, पुंगड़ी निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। एक नहीं दर्जनों लोगों को आजमाया कि आप अपने क्षेत्र में, हमारा संगठन आपको पूरी मदद कर देगा, जिताएगा, 1 रुपए का सहयोग नहीं चाहेगा। हमारे संगठन के लोग स्वयं सेवी कार्यकर्ता हैं, केवल हम ये चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में सच्चाई ईमानदारी के साथ समाज की सेवा आपको करना है। अनीति अन्याय अधर्म को यहां पनपने न पाए। मगर जीतने के बाद ज्यादा ज्यादा एक बार आ गए, गुरुजी आपके आशीर्वाद से जीत गए, गुरुजी सब आपकी कृपा है। फिर वह कृपा 1 महीने हुआ, थोड़ा दूर, फिर 6 महीने हुआ, साल भर होते होते उसी विचारधारा में रच बस जाते हैं। मैंने ये कह रहा कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं, मगर उन अच्छे लोगों की गिनती बहुत कम है। उस बहुत कम की गिनती को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना है। यह तभी हो सकेगा जब आप लोग जाग जाओगे, अपने आप समाज में सुधार आने लगेगा, अपने आप लोग ईमानदारी की बातें करने लगेंगे, सब कुछ धीरे धीरे बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम उसे एक न एक दिन बदल के रहेंगे। और मेरे द्वारा स्वतः कहा जाता है कि इस राजनीति के भटके हुए स्वरूप को या तो बदलना होगा या मैं एक निर्धारित समय के अंदर बदल करके रहूंगा। हम सभी के लिए कार्य करते हैं, हमारे लिए सभी एक समान हैं, मगर छोटी छोटी बातों में मत उलझो। आज अभी कुछ समय से एक साईं की मेरे पास भी पूछा गया, आपका क्या विचार है। एक शंकराचार्य ने साईं की पूजा का इतना बड़ा व्यापक विरोध करने का प्रयास किया सब जगह समाज के बीच। मैंने कहा क्यों उलझे हो इनमें। अरे हमारा धर्म तो सिखाता है कि किसी पत्थर को रख लो, हम उसको भी पूजते हैं, हम पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, हम आतिथ्य को भी देवो भव कहते हैं, गुरु को भी भगवान कहते हैं। हम जिसकी जहां जिस रूप से आस्था है, कोई समाज सेवा को ही अपना बहुत बड़ा आदर्श मान लेता है। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, अगर कोई भी तपस्वी है, उसने किसी भी विचारधारा को समाज में डाला है, उसको कोई किसी रूप में पूजना चाहता है, उसे पूजने दो, क्यों हस्तक्षेप करते हो, उसे मानने दो। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर हो गया कि हमें भय सताने लगा। मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि कम से कम एक ऋषि को, किसी ने एक तपस्वी के, एक साधक को मानना शुरू तो किया। क्या वैष्णो देवी में जाने वाले लोगों की संख्या घटी? क्या उत्तराखंड में इतने बड़ा आपदा आई? क्या वहां दर्शन करने जाने वाले लोगों की कमी हुई? कभी कभी नहीं हो सकती। लोगों के अंदर धर्म के प्रति पकड़ करने के लिए व्याकुलता है, भटका रहे हैं धर्माचार्य। एक फोटो छपवा दी गई कि बजरंगबली साईं को खेद रहे हैं पेड़ लेकर। क्यों बजरंगबली को अपमानित कर रहे हो? क्यों बजरंगबली को बदनाम कर रहे हो? कहा क्या गया, एक भक्त ने सपना देखा था। तो मैं शंकराचार्य पदों का सम्मान करता हूं, हमारे धर्म के प्रमुख पद के प्रमुख हैं, मगर क्या आपके पास ध्यान की यह सामर्थ्य नहीं थी? क्या आप ये देख पाते कि आपके एक भक्त ने जो सपना देखा है वो सही देखा या विकारों से आकर के देखा या ईर्षा द्वेष से आकर के देखा? अगर ये देख लेते तो उसे मना कर देते, ये सत्य नहीं है, तुम उसकी फोटो का विज्ञापन न करते। अगर तुम सही मानते हो तो 6 महीने इंतजार कर लेना कि क्या साईं भाग गए, साईं के भक्त भाग गए। मेरा मानना है एक अंश भी परिवर्तन नहीं आएगा। साईं के भक्तों की आस्था और प्रगाढ़ होगी जितना आप विरोध करोगे। अरे हमारे धर्म में न मालूम कितने देवी देवताओं के दिव्य स्थान हैं, हम उनके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं जगाते?
हम अपनी संस्कृति को क्यों भूल जाते हैं? हम अपना कार्य क्यों नहीं करते? मगर हमारे जितने भी प्रमुख धर्म के किसी सैकड़ों हजारों संस्थान बने हैं, केवल उद्योगपतियों को पकड़ते हैं, पैसे वालों को पकड़ते हैं। क्या हम गरीबों के बीच गए? क्या अपने कार्यकर्ताओं को गरीबों के बीच पहुंचाते हैं कि गरीबों को उत्थान किया जाए, गरीबों को सुधारा जाए, शासन को बाध्य किया जाए कि वो नशे के व्यवसाय को रोकें? अगर सब कार्य कर रहे होते तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होता, मगर वो परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए कि ना वो आवाज उठाना चाहते हैं। और कई बार मेरी कही हुई बात उन्हें कड़वी लगती है, मगर कड़वी लगे तो लगती रहे। ना मैं किसी से डरता हूं, ना किसी से भैंस खाता हूं। मैं अपने विचारों पर हर पर अडिग रहता हूं। ना नीति अन्याय धर्म करता हूं, ना नीति अन्याय धर्म के लिए किसी को बढ़ावा देता हूं, चाहे मेरे शिष्य क्यों न हो। इस भूतल पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे शिष्य को झुका सके। मैं मां का भक्त हूं, वैसे ही मां का आपको भक्त बनाने आया हूं कि जहां तुम अनीति अन्याय धर्म के सामने घुटने मत टेको, सच्चे मां के भक्त बनो। जो जहां जिनसे जुड़े हुए हो, अपने अपने इष्टों पर आस्था विश्वास रखो, और आस्था विश्वास तभी अडिग होगी जब तुम नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे, दिव्यता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो। मैंने कहा जो हो चुका हम उसके पीछे नहीं भागते। मैं सभी से कहता हूं आगे आ जाओ, आगे सुधार कर लो। हमारे देश में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विदेशों में जो काला धन चला गया, यहां पर इतनी सामर्थ्य है कि वह ना भी आएगा। केवल वर्तमान में भ्रष्टाचार बंद हो जाए, वर्तमान में सच्चाई ईमानदारी से कार्य करने लगो, तो 5-10 वर्षों में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। हर घर घर में खुशियां होंगी। मैं गलत तरीके से नहीं, जुमलेबाजी से नहीं, लोगों को भ्रमजाल में न पहुंचाओ। अपने लाभ के लिए राजसत्ताओं को उपयोग न करो। 25 साल की यात्रा में एक भी व्यक्ति कहीं नहीं कह सकता कि मैंने अपने संस्थान के लिए कभी राजसत्ताओं से कोई सहयोग प्राप्त किया हो, किसी की बैसाखी के सहारियों में मैंने अपने एक कदम उठाए हों। इसलिए नहीं कि उनसे कोई नफरत है, मेरी यात्रा अपनी है, उनकी यात्रा अपनी है। अगर हम गलत चीजों को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा पतन भी सुनिश्चित हो जाएगा। हमें अपनी विचारधारा में दृढ़ रहना है। अगर वो सत्य की विचारधारा है, और उस सत्य की विचारधाराओं को स्वीकार करना ही होगा राजसत्ता को, तभी राजसत्ता में सुधार आ सकेगा। अन्यथा ये छोटी छोटी बातें, सहनशीलता, ये मुद्दे बना करके समाज में सांप्रदायिकता न फैले। गलती दोनों पक्षों से हो रही है, एक पक्ष की नहीं। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन ने अनेकों जिलों में जहां हमारा संगठन कार्य कर रहा है, छत्तीसगढ़ में भी अभियान बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है। जितना जिस जिलों में पुलिस वाले शराब नहीं पकड़ते, उतनी शराब हमारे संगठन के कार्यकर्ता पेटियों के पेटियां रोज पकड़ा, रात भर जग करके कार्य कर रहे हैं। अभियान सब जगह अनेकों प्रदेशों में चल रहा है। सिर्फ इतना है कि सत्य को ना आज का मीडिया स्वीकार कर पा रहा है, ना अन्य चीजें, न जो संगठन का धरातल चल रहा है। चूंकि मुझे अपने किसी मान सम्मान की आवश्यकता नहीं, मगर अपेक्षा रहती है कि जो मेरे शिष्य कार्य कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अगर उनके कार्यों को तोड़ने का कार्य किया जाएगा, राजसत्ताओं द्वारा भी कहीं ना कहीं अगर वो शराब पकड़ाते हैं तो कई बार उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। ये सब कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने सहा है, मगर फिर भी मैं उन्हें सद्भावना का पाठ पढ़ाता हूं कि अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहो। अनेकों बहन बेटियों को के ऊपर गरम खौलता हुआ तेल डाला गया, जलाया गया, कार्यकर्ताओं को पेड़ों से बांधकर उल्टे टांग करके लटका करके पिटाई की गई, उन्हें निर्वस्त्र किया गया, मगर फिर भी हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है अधर्मियों अन्यायों से, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। मगर हमें कभी सांप्रदायिकता की आग में अपने आप को नहीं झोंकना, हमें सच्चाई ईमानदारी से कार्य करना है। मां का अखंड गुणगान उस पवित्र दिव्य धाम में पिछले 18 वर्षों से चल रहा है। अखंड दिन रात अनवरत चल रहा है। मां का 24 घंटे दुर्गा चालीसा का पाठ चलता रहता है, जो अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया है। आपके पास समय मिले तो वहां भी आकर के उस दुर्गा चालीसा का जहां अखंड पाठ अनुष्ठान चल रहा है, वहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त करें। आओ, मैं आप सब लोगों से एक संकल्प चाहता हूं। कोई ऐसा नहीं कि आपसे धन दौलत चाहता हूं, आपसे नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीने का संकल्प चाहता हूं कि आप शादी के पहले कोई भी बेटे बेटियां चरित्रहीनता का कदम नहीं उठाएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। शादी के बाद एक पति
पत्नी धर्म के व्रत का पालन करोगे, नशे से मुक्त, मांस से मुक्त, चरित्रवान चेतनावान जीवन जियोगे, इसका संकल्प लेकर ये दिव्य आरती करोगे, सौभाग्यशाली होगे। मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ जो नशा मुक्त के लिए आए हैं, अनेकों कार्यकर्ता आप लोगों के लिए आकर लाए होंगे, एक बार इस विचारधारा को स्वीकार करके देखो। आपका गुरु आपके लिए जीवन जीता है, आपके लिए साधनारत रहता है। मैंने जीवन के एक एक पल की साधना समाज कल्याण को संकल्पित समर्पित की है। आप सभी से चाहता हूं कि आरती होने जा रही है और हाथ उठाकर संकल्प करो। मैं संकल्प करता हूं कि नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान चेतनावान जीवन जीऊंगा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। बस इसी विचारधारा में आगे आपको चलना है। थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन, कुछ खाली होंगे, मां अपने आप भर देंगी। हमें रिक्त ही तो होना है विकारों से, अवगुणों से। मां परमपिता हमारे अंदर अच्छाई अपने आप भरती चली जाएंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आरती की ओर आप लोग बढ़ें। मैं एक बार पुनः आपसे इसी अपेक्षा के साथ कि अपनी सभी कामनाओं को मां के चरणों में समर्पित करते हुए भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की मूल कामना को लेकर के आओ हम आप सब लोग एक परमपिता की आरती की ओर बढ़ें। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। चेतना भरने जन जन में निकल पड़ी ये यात्रा, चेतना भरने जन जन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। आओ भाइयों आओ बहनों, कृपा गुरुवर लुटा रहे, जिन व्यसनों में तुम बर्बाद हो उन व्यसनों को छुटा रहे। आओ भाइयों आओ बहनों, कृपा गुरुवर लुटा रहे, जिन व्यसनों में तुम बर्बाद हो उन व्यसनों को छुटा रहे। गुरु कृपा भर लो तन मन में, निकल पड़ी ये यात्रा, गुरु कृपा भर लो तन मन में, निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। जन्म लिया जिस देश में हमने उसके प्रति है फर्ज यही, करो राष्ट्र की सेवा भारत माँ का हम पर कर्ज यही। जन्म लिया जिस देश में हमने उसके प्रति है फर्ज यही, करो राष्ट्र की सेवा भारत माँ का हम पर कर्ज यही। चलो धर्म पथ आवाहन में निकल पड़ी ये यात्रा, चलो धर्म पथ आवाहन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। मुक्त हमारा देश रहे भय भूख और भ्रष्टाचार से, मुक्त हमें भारत करना है नशे के कारोबार से। मुक्त हमारा देश रहे भय भूख और भ्रष्टाचार से, मुक्त हमें भारत करना है
नशे के कारोबार से। नशा जहर है भरो न तन में, निकल पड़ी ये यात्रा। नशा जहर है भरो न तन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। आए हैं योगी श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के। आओ बनो तुम भी सहभागी जनहित के पावन क्रम के। आए हैं योगी श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के। आओ बनो तुम भी सहभागी जनहित के पावन क्रम के। आनंद हो सबके जीवन में, निकल पड़ी ये यात्रा। आनंद हो सबके जीवन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। जग में तन मन धन से सभी दुखी हैं कष्टों के मारे। आओ निभाओ कर्तव्यों को, दुख मिट जाएंगे सारे। जग में तन मन धन से सभी दुखी हैं कष्टों के मारे। आओ निभाओ कर्तव्यों को, दुख मिट जाएंगे सारे। खुशियाँ होंगी घर आंगन में, निकल पड़ी ये यात्रा। खुशियाँ होंगी घर आंगन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं।
माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का
सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।